बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो यह आगे हमारी ENG 201 की बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग की GDP नंबर 1। आपकी जो ये GDP है वो 24 मई को ओपन होगी और 25 मई को क्लोज हो जाएगी। तो काइंडली आप तमाम स्टूडेंट इसको टाइम पे सबमिट करा दीजिएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन दी है उन तमाम इंस्ट्रक्शन को भी एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा। उसके बाद सिंपली अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपली हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, वॉइस, इंटोनेशन, गेस्चर्स एंड नॉन वर्बल क्यूज if admitted can harm the crux of your intent in communication. Express your ideas in favor or against the hypothesis in a creative manner. सिंपली कह रहे हैं कि पैरालिंग्विस्टिक फीचर जो होते हैं जिसमें क्या होता है, वॉइस होती है, गेस्चर्स होते हैं, नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, ये एमिट करते हैं हमारे हार्म क्रक्स को और इंटेंड करते हैं हमारे कम्युनिकेशन को। आप इस पे एक्सप्रेस करें अपने आइडियाज़ और फेवर को अगेंस्ट द हाइपोथेसिस इन अ क्रिएटिव मैनर के अंदर। सिंपली हमने इसके ऊपर अपने व्यूज बताने हैं 200 to 250 वर्ड्स। तो सिंपली मैं आपको एक बार दोबारा ये अपना जो क्वेश्चन है उर्दू में आपको समझा देता हूँ। सिंपली कह रहे हैं पैरालिंग्विस्टिक फीचर वो होते हैं अगर नज़रअंदाज की जाए तो आपकी जो पैरालिंग्विस्टिक फीचर है जिन्हें क्या कहते हैं, आवाज़, तनाव, हरकत और गैर लफ्जी इलाज, अगर इनको नज़रअंदाज किया जाए तो ये मंजूरी की शक्ल हल का नुकसान हो सकता है। मतलब आगे पीछे हैं, लेकिन सिंपली कह रहे हैं कि आपको ये अगर इनको आप इन चीज़ों का नज़रअंदाज कर दें तो ये आपको एक नुकसान पहुँचा सकते हैं। कैसे? आइए मैं इस उर्दू की हमायत मुखालिफ को अपने ख्यालात को खलाका तरीके से बयान करता हूँ। अब इस नज़रिए को अपने वे में हम लोग बताते हैं किस तरीके से अगर हम इन चीज़ों पे फोकस ना करें, पैरालिंग्विस्टिक फीचर जो हैं आवाज़, तनाव, हरकत और गैर लफ्जी इलाज, यानी कि सिंपली वॉइस हो गई, आपके गेस्चर्स हो गए, मतलब बात करने का जो तरीका होता है, हमारे जो ये फीचर्स होते हैं इन्हें कहते हैं पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स कहते हैं, जो आपको किस तरीके से नुकसान पहुँचा सकते हैं अगर आप इन पे ध्यान ना दें तो सिंपली हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सिंपली यह गया हमारा सोल्यूशन। यहाँ पर सिंपली हमने कहा कि आइडियाज और फेवर जो है अगेंस्ट द हाइपोथेसिस और क्रिएटिव मैनर के हैं, वो यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, वो है वॉइस, द मेलोडी ऑफ एक्सप्रेशन। हमने सिंपली कहा है आवर वॉइसेस कैन कैरी मोर देन द लिटरल मीनिंग ऑफ आवर वर्ड्स। कि हमारे वॉइस ये जो हमारे अल्फाज को जब कुछ बोल होते हैं उसको एक मतलब देती है। दे प्रोसेस यूनिक टिम्ब्रेस, pitches and tones that are reflect our emotions, personality and authenticity। मतलब इस आवाज़ के थ्रू हम अपने जो वो नज़रिए टिम्बर्स होते हैं, पिचेस होते हैं और हमारे टोन्स होते हैं, वो हमारे इमोशन को रिफ्लेक्ट करती हैं, पर्सनैलिटी को और अथेंटिसिटी को। मतलब जैसे कि मैं आपको समझाऊं अगर आम अल्फाज में, जैसे कि जब आप बात करते हैं, बात करने का जो तरीका जो होता है, अखलाकियात देखे जाते हैं, वो किस तरीके से बात कर रहा है, आप जब आपसे बात कर रहे हैं या तुम तरह से बात कर रहा है या बदतमीजी से बात कर रहा है। वॉइस इस तरीके से आपके जो इमोशन है, आपकी पर्सनैलिटी और अथेंटिसिटी को जाहिर करती है। तो सिंपली कह रहे हैं, अ वार्म एंड सूथिंग वॉइस कैन फॉस्टर ट्रस्ट वाइल अ कॉन्फिडेंट टोन कमांड अटेंशन। जैसे कि सिंपली जो मैंने अभी कहा वही कह रहे हैं कि अगर आप आराम और तरीके से बात करेंगे तो ये आपका एक ट्रस्ट आपका जनरेट करेगा, दूसरे बंदे के साथ आपका उसका एतमाद बढ़ेगा। लेकिन आप कॉन्फिडेंट होके और ऐसे बात करेंगे जिस तरह कि आप जोर लगा के, यानी कि आप चिल्ला के या कमांड के लिहाज से आप उसको हुक्म दे रहे हैं, इस तरह से आप बात करेंगे तो वो चीज़ फिर जो होती है अटेंशन की बाइस बनती है। नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने कहा कि वाइल अ कॉन्फिडेंट टोन कैन कमांड अटेंशन। मतलब आप कॉन्फिडेंटली तौर पे बात करेंगे तो लोग आपसे अटेंशन के तौर पे अटेंड हो जाएंगे, आपकी जो है बात की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। बाय नेग्लेक्टिंग द नॉइसेज ऑफ आवर वॉइसेज वी मिस द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट ऑन अ डीपर मोर पर्सनल लेवल। फिर हम नेग्लेक्ट करते हैं अपनी नॉइसेज और वॉइसेज को, हम अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं किस तरीके से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं डीपर और पर्सनल लेवल पे। जिस तरीके से हम अगर आपस में इस पूरी बात का ये है कि वॉइस जो है हमारी जो एक इमोशंस, हमारे पर्सनैलिटी और अथेंटिसिटी को हमारे रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से हम बात करेंगे वही आगे अगले बंदे को रिप्रेजेंट करेगा, किस तरीके से हमारा टोन क्या है, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारे बात करने के अंदाज से हमें उनको पता चलेगा दूसरे बंदे को। तो सिंपली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है वो है इंटोनेशन, यानी कि एडिंग कलर एंड इमोशन। मतलब यानी कि जो हमारा वे होता है
कलर्स होते हैं, हमारा जो हमारा कपड़े वगैरह कलरफुल जो होते हैं, या इमोशन जो होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, रोना, चीज़ों को समझना, उदासी को समझना, खुशी को समझना, ये हमारे इमोशंस होते हैं। अब उसे आगे कह रहे हैं इंटोनेशन इज द ब्रश स्ट्रोक ऑफ कम्युनिकेशन एडिंग कलर एंड इमोशन टू आवर वर्ड्स। कह रहे इंटोनेशन यानी कि आपका जो हाव भाव होता है, जो आपका बात करने का तरीका होता है, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं या आपके गेस्चर जो होते हैं, आप जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ये आपके वर्ड्स को इमोशन देते हैं, एक मकसद देते हैं। इट कन्वेज एंथुसियाज्म, सार्काज्म, क्यूरियोसिटी एंड अ myriad ऑफ अदर इमोशन। ये बहुत सारे जो हमारे इमोशंस होते हैं, एंथुसियाज्म होते हैं, सार्काज्म होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, उनको ये शो करवाता है थ्रू इंटोनेशन। इंटोनेशन के थ्रू वी शेप द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर मैसेजेस इवोकिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम लिसनर्स। हम लोग शेप करते हैं अपने एटमॉस्फेयर के एक नज़रिए को, मैसेज को, और इस पर रिस्पॉन्स करते हैं लिसनर्स के थ्रू। Without it, our words may appear dull, lacking the power to captive, engage और inspire। इसके बगैर जो हमारे वर्ड्स हैं वो डल हैं, लेक हैं, उनकी कोई पावर ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, उनकी इंगेजमेंट नहीं है और वो इंस्पायर नहीं करेंगे। उसके बाद सिंपली बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, हमने क्या, गेस्चर द लैंग्वेज ऑफ बॉडी, मतलब हाव भाव जो हमारे बॉडी को होता है बात करते वक्त, वो क्या होता है। हम एक दूसरे अगर किसी इंटरेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसके बारे में है। कह रहे हैं गेस्चर एम्पलीफाई आवर वर्बल कम्युनिकेशन। गेस्चर जो रही थी हमारी वर्बल, हमारे जो दूसरे नज़रिए होते हैं, एक होता है हमारा वॉइस के थ्रू, दूसरा वर्बल जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको शो करवाता है कि हमारे बात करने का अंदाज कैसा है। प्रोवाइडिंग विजुअल क्यूज दैट इनहेंस अंडरस्टैंडिंग, हम विजुअली तौर पे उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखें बहुत से लोग जो होते हैं गेस्चर ज़रूर क्रिएट करते हैं। आप किसी तरह बात कर रहे होंगे या कोई स्पीच कर रहे होंगे, हाथ उनके आगे पीछे ये हिलाना वगैरह जो होता है, उन पर रिएक्ट करना, ये उनका गेस्चर होता है। और आता कि जो लोग गूंगे होते हैं, जो बात नहीं कर सकते, वो तो डिपेंड ही गेस्चर पे करते हैं, गेस्चर के थ्रू भी होते हैं, वो एक वर्बल कम्युनिकेशन चल रही होती है। अ नोड ऑफ एग्रीमेंट, अ वेव ऑफ डिमिसल एंड ओपन और एन ओपन पाम ऑफ सेंसिटिविटी कैन स्पीक वॉल्यूम्स ट्रांसेंडिंग लैंग्वेज बैरियर। कह रहे सिंपली आप जो वेव करते हैं, अपने हाथों को आगे पीछे हिलाते हैं या पाम को आगे ऊपर नीचे करते हैं अपने कोई इशारा करने के लिए, तो ये हमारे जो है लैंग्वेज बैरियर्स को दौड़ता है और हमें एक दूसरे कॉन्टैक्ट वर्बल तौर पे एक दूसरे कनेक्ट करता है और कम्युनिकेट करवाता है। दे इनरिच अवर मैसेज बाय अलाइनिंग अवर वर्ड्स विद अवर बॉडी लैंग्वेज कन्वेइंग सिंसियरिटी, कन्विक्शन एंड एम्पैथी। इससे अगले बंदे को क्या मैसेज पहुंचता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज है, हमारे वर्ड्स क्या हैं और हमारा क्या है वर्बली हम लोग क्या इस तरीके से उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बाय डिसगार्डिंग गेस्चर्स वी डिनाई आवरसेल्फ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट ब्रिज गैप्स एंड यूनाइट्स डाइवर्स इंडिविजुअल्स। अगर हम गेस्चर को डिसरिगार्डिंग करें और डिनाई करें यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे, तो ये जो डिनाई आवरसेल्फ, हम अपने आप को अगर मना करें यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पे, तो ये ब्रिजेस जो है गैप्स को यूनाइट्स कर देंगे, डाइवर्स कर देंगे, इंडिविजुअल्स कर देंगे। उसके बाद क्या हमारा है नॉन वर्बल अनस्पोकन मैसेज, मतलब यानी कि जो कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप आपस में मुंह से नहीं बोलते, स्पोक नहीं करते, लेकिन उसका कोई ना कोई मकसद होता है। मिसाल के तौर पे एक अगर मैं फ़नी वे में ले जाना चाहूँ, स्टडीज़ हम करते रहते हैं, सिंपली अगर आप बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि बच्चा कोई शैतानी कर रहा होता है, जब मेहमान होते हैं तो अम्मी जो होती हैं, मदर जो होती हैं, तो वो उस बच्चे को उठ के डांटती नहीं है रिश्तेदारों के सामने, वो सिंपली क्या करती हैं, दूर से इसको आंखें ऐसे बड़ी करके इशारा गुस्से कर रही है ना, मुंह से आपको एक्सप्रेशन पेश करती हैं, आपको बोल के तो नहीं बोलती, आंखें ऐसे बड़ी के बच्चा समझ जाता है कि अम्मी को गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ गलत है, मैं अभी पिटूंगा, इसलिए मैं चला जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे हमने नो वर्बल क्यूज में हमने क्या है जो अनस्पोकन मैसेज होते हैं, ऑफन द मोस्ट प्रोफाउंड एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर अनस्पोकन। ये बहुत एक बड़ा एक्सपेक्ट जो होता है कम्युनिकेशन का, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, एक बहुत ही मोस्ट प्रोफाउंड से कहा जाता है, बहुत ही अहम कहा जाता है कि आप बिना कहे ही कुछ कहे अपनी बात को आगे दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, जैसे मैंने अभी कहा अम्मी का जिस तरह एक्सप्रेशन होता है, आई कॉन्टैक्ट, आंखें बिल्कुल बड़ी करके ऐसे गुस्सा दिखाना, एंड बॉडी पोस्चर रिवील आवर ट्रू इंटेंशन एंड इमोशन।
और हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है, हम नॉर्मल बैठे बातचीत करते हैं लेकिन किसी को गुस्सा करने के लिए जिस तरह ये बिल्कुल ऐसे चौड़े होकर सीधा पकड़ के अपने मुंह को इस तरह ऐसे ना फेस का एक्सप्रेशन बना के आंखें से निकालना, तो ये हमारे इमोशंस को, हमारे इंटेंशंस को आगे दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट करवाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो दे एड डेप्थ एंड ऑथेंटिसिटी टू आवर वर्ड्स, फॉस्टरिंग एम्पैथी एंड कनेक्शन। ये हमारे डेप्थ और ऑथेंटिसिटी को, वर्ड्स को फॉस्टर, एम्पैथी और कनेक्ट, मतलब सिंपली हमारी बातों को दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है कि हमारा क्या इंटेंशन, क्या हम बोलना क्या चाहते हैं। इग्नोरिंग दीज क्यूज ऑब्सर्व द सबलेटाइज दैट एनेबल अस टू फुली कंप्रीहेंड एंड रिस्पॉन्ड टू वन अनदर। कुछ क्यूज होते हैं हम लोग कहते हैं कि समझ नहीं पाते, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो होते हैं वो एनाबेल किए जाते हैं हमें एक दूसरे को समझने में। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर ये पॉइंट भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका कंक्लूजन क्या आया। हमने लिखा है कंक्लूजन, एम्ब्रेस द सिम्फनी ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा मेन मकसद है कम्युनिकेशन का क्या है, हमें क्या दिखाता है, क्या हमें इस चीज़ से इल्म होता है, हम वो बताते हैं। कंक्लूजन में हमने सिंपली लिखा है, इस पूरे जो है जीडीपी का जो निचोड़ है, कंक्लूजन उससे बोलेंगे। हमने कहा इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ सिम्फनी हार्मोनाइजिंग वर्ड्स विद पैरालिंग्विस्टिक फीचर। इफेक्टिव जो एक अच्छी और बेहतरीन कम्युनिकेशन जो होती है वो सिम्फनी होती है, हार्मोनाइजिंग वर्ड्स होती है, और उसके अंदर जो होते हैं पैरालिंग्विस्टिक फीचर जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं। जो हमारे फीचर्स में वॉइस और क्यूज वगैरह सारी जो होते हैं और गैसेस वगैरह, इन्हें हम कहते हैं पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स। Our voices, intonations, gestures and non-verbal cues collaborate to create a rich tapestry of meaning and connection. हमारे जो वॉइस होती हैं, उनका इंटोनेशन, उनका इंटेंशन जो होते हैं, उसका जो गेस्चर होता है वो नॉन वर्बल के तौर पर, हम बोलते तो नहीं हैं लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो हम गेस्चर के थ्रू, नॉन वर्बल के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं और हमारे कनेक्शन को एक मीनिंग देती है। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बेवजह नहीं होती, कहीं कहीं का मकसद होता है, अगला बंदा उससे वो समझ रहा होता है, उससे हमारे हाव भाव चीज़ वगैरह समझ आती हैं। टू फीली इंगेज एंड एक्सप्रेस अवर सेल्फ वी मस्ट एम्ब्रेस दीज फीचर्स, रिकग्नाइजिंग देयर पावर टू एलिवेट अवर मैसेज एंड फोर्ज डीपर अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल। मतलब हमें पूरी तरीके से किसी बात करने के लिए, इंगेज होने के लिए किसी के साथ, इन तमाम चीज़ों और फीचर्स के ऊपर हमें रिकग्नाइज, मतलब अपना मतलब इन पे अमल करना चाहिए। ये हमें रिकग्नाइज करते हैं, हमारे मैसेज को आगे डीपर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। लेट अस कंडक्ट दिस सिम्फनी ऑफ कम्युनिकेशन, इन्फ्यूजिंग आवर वर्ड्स विद द मेलोडीज एंड कलर्स दैट एनरिच आवर इंटरेक्शन एंड क्रिएट मीनिंगफुल कनेक्शन। मतलब बहुत सारी कुछ बातें ऐसी जो हम लोग बातें करते वक्त हम इस तरह के जब गेस्चर कहते हैं, अपने वर्ड्स के बजाय ये मेलोडीज जो हमारी होती हैं, गेस्चर्स वगैरह, वो एक बहुत ही बड़ा मीनिंगफुल कनेक्शन आगे दूसरे के साथ क्रिएट करने में हमारे को हेल्प करती है। तो सिंपली उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको असाइनमेंट समझ आ जाएगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स।